सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। सो आज अपन देखने जा रहे हैं द लीवर की स्ट्रक्चर देखने जाएंगे। एंड एक लीवर अपने बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज अपन लीवर की स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी लीवर की एनाटमी अपन डिस्कस करेंगे। एंड ये एक्चुअली लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड एंटीरियरली कहाँ इसकी कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, पोस्टीरियर साइड में लीवर के कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है एंड लेटरल साइड में लीवर के कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ लीवर। एंड उसके बाद अपना लीवर की स्ट्रक्चर देखेंगे कि कितने लोब्स होते हैं एंड जो कितने लीवर का वेट होता है। एंड उसके बाद फंक्शन ऑफ लीवर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीवर। तो लीवर एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। जो लीवर है वो ओनली कहाँ पे पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, मैमल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। तो लीवर सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। एंड इसका मेनली क्या काम है लीवर का, डिटॉक्सिफाई वेरियस मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे डिटॉक्सिफाई मीनिंग आया है, डिटॉक्सिफाई एक वर्ड आया है, डिटॉक्सिफाई वेरियस मेटाबॉलिज्म, यानी जो फूड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस था, जो भी जहरीला पदार्थ था जिसे अपन कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उसको ये रिमूव करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको किल करती है। तो डिटॉक्सिफाई वेरियस मेटाबॉलिज्म, रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड सिंथेसाइज्ड प्रोटीन का सिंथेसिस करती है एंड प्रोड्यूस बायोकेमिकल्स यानी कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती है जो कि डाइजेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मेनली फंक्शन हो गए लीवर के। तीन फंक्शन है मेनली, डिटॉक्सिफाई द मेटाबॉलिज्म, वेरियस मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। एंड कुछ बायोकेमिकल सिक्रीट करती है जो कि डाइजेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आगे अपन फंक्शन पढ़ेंगे लीवर के, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपने देखने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लीवर कि एंटीरियर साइड में लीवर के क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड में लीवर की कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड लेटरल साइड में लीवर के कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर साइड ऑफ लीवर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो वन बाय वन अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें एंटीरियर यानी आगे, लीवर के आगे कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो लीवर के आगे मैं एक बात आपको बता देता हूं कि लीवर अपने बॉडी में राइट हैंड साइड में पाया जाता है। अपनी ओर से तरफ देखें तो राइट हैंड साइड में लीवर की स्ट्रक्चर पाई जाती है इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राइट साइड में लीवर की स्ट्रक्चर पाई जाती है, लीवर का ऑर्गन पाया जाता है कहां पे, राइट साइड में इन द एब्डोमिनल कैविटी। एंड अब अपने बात करें कि लीवर के एंटीरियर साइड में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो डायफ्राम सबसे फर्स्ट है, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्या है, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक तो डायफ्राम की स्ट्रक्चर पाई जाती है एंड दूसरी कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो एब्डोमिनल वॉल है जो कहां पे प्रेजेंट है, इन द बिलो एब्डोमिनल कैविटी। जो वहां पे वॉल होती है एब्डोमिनल कैविटी में, जो वॉल होती है उसे अपन कहते हैं एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल कैविटी तो आपको पता ही है किसे बोलते हैं, जो डायफ्राम के नीचे जो कैविटी है उससे अपन बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एंड जो डायफ्राम के ऊपर वाला रीजन है उससे अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये सब आपको मालूम होगा। एंड एंटीरियर में अपन बात करें तो डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड जब अपने पोस्टीरियर साइड में देखें तो पोस्टीरियर साइड में लीवर के पोस्टीरियर साइड में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ईसोफेगस। या आपको पता है ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, वर्टिबल कॉलम्स एंड डायफ्राम। तो पीछे आपने बात करें कि लीवर के पीछे कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो है कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ डायफ्राम एंड ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर एंड वर्टिबल कॉलम, जिसे अपन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, वर्टिबल कॉलम्स एंड डायफ्राम। एंड जब अपने लेटरल साइड में बात करें कि साइड में लीवर के साइड में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो वो है लोअर रिब्स। जो लोअर रिब्स है, जो नीचे की रिब्स है, जिसे अपन बोलते हैं फॉल्स रिब या जो फॉल्स रिब है, एंड जो फ्लोटिंग रिब्स है वो कहां पे प्रेजेंट होगी, लेटरल साइड ऑफ लीवर। तो लेटरल साइड है लीवर का, वहां पे कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो है लोअर रिब्स एंड डायफ्राम। एंड जो सुपीरियर साइड है लीवर का, वहां पे कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वहां पे डायफ्राम हो गया एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एंटीरियर साइड में और सुपीरियर साइड में दोनों ही जो लीवर की जो प्रेजेंस है, एंटीरियर साइड ऑफ लीवर एंड सुपीरियर साइड ऑफ लीवर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दोनों ही डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, दोनों ही जगह पे डायफ्राम पाया जाता है एंड एंटीरियर वॉल ऑफ लीवर पाई जाती है। सुपीरियर साइड में भी यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड
एंटीरियर साइड में भी यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंड जो लीवर के नीचे कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है इंफीरियर साइड में, आप सबको पता होगा गॉल ब्लैडर, स्टमक एंड कॉलोन, जो कि किसका पार्ट है, जो कि पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। एंड राइट किडनी भी कहाँ पाई जाती है, ऑफ कोर्स लीवर के इंफीरियर साइड में, लीवर के नीचे वाले साइड में राइट किडनी पाई जाती है। तो ये अपन ने एनाटॉमी देख ली कि एंटीरियर साइड में लीवर के क्या परसेंट है, पोस्टीरियर साइड में लीवर के क्या परसेंट है, एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर साइड में लीवर की कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आपसे कोई पूछे कि लीवर की 10 इंपॉर्टेंस लाइन बोले, तब आपको ये एनाटॉमी बोलने में बहुत काम आएगी कि एंटीरियर साइड में क्या परसेंट है, पोस्टीरियर साइड में क्या परसेंट होता है लीवर के, लैटरल साइड में क्या परसेंट है, सुपीरियर साइड में लीवर के क्या परसेंट है, कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है सुपीरियर साइड में, डायफ्राम हो गया एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया, एंड इंफीरियर साइड में लीवर के नीचे वाले साइड में क्या पाया जाता है, तो स्टमक है, कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन, एंड राइट किडनी पाई जाती है। तो ये अपन ने एनाटॉमी डिस्कस कर ली लीवर की, एंड जो फंक्शन थे मेनली वो अपन ने डिस्कस कर लिया, डिटॉक्सिफाई, वेरियस मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एंड कुछ बायोकेमिकल सीक्रेट करती है जो कि डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये अपन ने अभी इंट्रोडक्शन ले लिया लीवर का। अब अपने देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। तो द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन, ये सब आपको पता होगा, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि लिवर इज अ रेडिश ब्राउन। तो इसका जो कलर होता है वो कौन सी कलर होता है, रेडिश, मतलब रेड और ब्राउन कलर मिक्स टाइप का। जब अपन रेड और ब्राउन कलर को मिक्स करते हैं उसके बाद में जो अपीयरेंस आती है वो लीवर का कलर होता है। तो नॉर्मली अपन बोलते हैं द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड 4 लोब्स, मेनली 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स के अंदर कुछ फ्लेक्सर्स पाए जाते हैं जिससे अपन बोलते हैं 4 लोब्स के अंदर ये डिवाइड हो जाता है ऑफ अनइक्वल साइज। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लीवर के अंदर मेनली 2 लोब्स पाए जाते हैं, पर उन लोब्स के अंदर कुछ डिवाइडेशन होता है, इसलिए अपन बोलते हैं 4 लोब्स ऑफ अनइक्वल साइज, 4 लोब्स ऑफ अनइक्वल साइज, जो कि इक्वल साइज में नहीं होते, बराबर साइज के नहीं होते, अनइक्वल साइज के होते हैं एंड अनइक्वल शेप के होते हैं। एंड जब अपने बात करें वेट ऑफ लीवर, तो लीवर का वेट कितना होता है 1.44 से लेके 1.66 किलोग्राम। तो मेनली जब अपने पूछे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे अप्रोक्स करके आना है 1.5 केजी जो लीवर का वेट होता है, 1.5 केजी। एंड जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो है 1.44 से लेके 1.66। तो किसी में लीवर का वेट 1.4 किलो होता है, किसी में लीवर का वेट 1.6 होता है, किसी का लीवर भारी होता है, किसी का लीवर हल्का होता है। तो मेनली जब अपने से पूछे कि लीवर का वेट अप्रोक्स कितना होता है, तब अपन बोलते हैं 1.5 केजी। एंड इट इज हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, ये अपनी बॉडी का सबसे हैवीएस्ट, सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन है। इंटरनल ऑर्गन्स पर आपको पता ही होगा कि इंटरनल ऑर्गन कौन कौन सा, हार्ट है, किडनी है, लीवर हो गया। तो इन सब में जो हैवीएस्ट ऑर्गन है वो है अपना लीवर। तो लीवर इज ए हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड, एंड यह बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है मतलब कुछ सिक्रेशन करती होगी, है ना। तो लीवर इज ए हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड लगने हैं। कौन कौन से कि लीवर एक हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है एंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो ये बात अपन ने कर ली स्ट्रक्चर की। अब अपने देखने जा रहे हैं कि मेनली लीवर के अंदर कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कितने लोब्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो लीवर के अंदर मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो आइए डिस्कस करते हैं। एक हो गया राइट लोब, एक हो गया लेफ्ट लोब। एंड इसके लीवर के नीचे साइड एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लीवर के नीचे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। लीवर सिक्रीट करता है, एक जूस सिक्रीट करता है जिसे अपन बोलते हैं बाइल जूस, जो कि डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ जूसेस को सिक्रीट करता है लीवर, जिसे अपन बोलते हैं बाइल। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है एंड स्टोर कौन करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो सिक्रेशन करता है बाइल जूस का वो तो है लीवर, जबकि बाइल जूसेस का स्टोरेशन कहाँ पे होता है वो है गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर, वहां से हेपेटिक डक्ट के द्वारा बाइल जूसेस आगे बढ़ता है एंड कहाँ पे स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। एंड वहां से सिस्टिक डक्ट के द्वारा, हिपेटिक डक्ट के द्वारा, लार्ज हिपेटिक डक्ट के द्वारा आगे पास आउट होता है जिसे अपन बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। वहां पे पैनक्रियास की भी डक्ट आगे ज्वाइन हो जाती है, इसलिए अपन बोलते हैं हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड वहां पे कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है ये बात आपको ध्यान में रखना है।
हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के पास एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे अपने बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि रेगुलेशन करता है फ्लो ऑफ बाइल जूसेस का। तो ये बात अपन ने बात कर ली। आगे अपन पढ़ेंगे कि सिस्टिक डक्ट क्या है, हिपेटिक डक्ट क्या है, कॉमन बाइल डक्ट क्या है, हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, इन डिटेल अपन डिस्कस करेंगे। तो एंड यहाँ पे कुछ फैल्सीफेरम लिगामेंट पाए जाते हैं। ये बात, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, फैल्सीफेरम लिगामेंट, फैल्सीफेरम लिगामेंट। तो कौन सी स्ट्रक्चर है, फैल्सीफेरम लिगामेंट। एंड ये एक्चुअली फैल्सीफेरम लिगामेंट, यहाँ पे फैल्सीफेरम लिगामेंट का क्या रोल है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो ये अपन ने डिस्कस कर ली मेनली दो लोब से। कोरोनरी लिगामेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर पाई जाती है बिलो दी लिवर, एंड फैल्सीफेरम लिगामेंट पाई जाती है, लेफ्ट लोब हो गया, राइट लोब हो गया, एंड कुछ फैल्सीफेरम लिगामेंट पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फैल्सीफेरम लिगामेंट है वो लीवर के अंदर क्या रोल प्ले करती है, एंड इसकी मतलब यही फैल्सीफेरम लिगामेंट लीवर के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट क्या करता है। तो आइए देखते हैं फैल्सीफेरम लिगामेंट के बारे में। तो फैल्सीफेरम, द लिवर इज ग्रॉसली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हेन व्यू फ्रॉम अबव अ राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये मैंने आपको बता दिया कि दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब एंड एक लेफ्ट लोब। द फैल्सीफेरम लिगामेंट, ये आ गया द फैल्सीफेरम लिगामेंट, क्या आ गया द फैल्सीफेरम लिगामेंट डिवाइड द लिवर इनटू लेफ्ट एंड राइट लोब। तो फैल्सीफेरम जो एक स्ट्रक्चर होती है, फैल्सीफेरम जिसे अपन बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है लीवर के अंदर जिसे अपन बोलते हैं फैल्सीफेरम लिगामेंट। तो ये जो फैल्सीफेरम लिगामेंट है वो क्या काम करती है लीवर के अंदर, जो डिवाइडेशन में हेल्प करती है राइट लोब को एंड लेफ्ट लोब को, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब को डिवाइड करने में हेल्प करती है, जिसे अपन क्लियरली इंडिकेट हो सके कि ये लीवर का राइट लोब है एंड ये लीवर का लेफ्ट लोब है। इसलिए यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं फैल्सीफेरम लिगामेंट। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर देख ली, कंप्लीट स्ट्रक्चर देख ली लीवर की, कि लीवर का कितना वेट है, कौन सा कलर होता है, कितने लोब्स होते हैं, है ना। एंड वहां पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं फैल्सीफेरम लिगामेंट, जो कि क्या रोल प्ले करती है, जो कि डिवाइडेशन में हेल्प करती है राइट लोब को एंड लेफ्ट लोब को। अब अपने देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी या फिर जिसे अपन कहें फंक्शन ऑफ लिवर। तो फिजियोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ लिवर आपको बहुत ध्यान से देखने, यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, यही वो टॉपिक है। तो ये 15-20 मिनट है जो आपको ध्यान से समझना है कि फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजी क्या है लीवर की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन। तो लीवर क्या फॉर्मेशन करता है, क्या फॉर्म करता है, किसका सिंथेसिस करता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय द लीवर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंथेसिस किसका करता है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, एंड प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय द लीवर। प्रोटीन किससे प्रोड्यूस होता है, किससे सीक्रेट होता है, बाय द हेल्प ऑफ लिवर। एंड लिवर प्ले अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन। तो मैं आपको बता दूं कि लिवर प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है, अमीनो एसिड को भी ब्रेक डाउन करता है, एंड कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक डाउन करता है बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस के कारण। तो द लिवर प्ले अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन। द प्ले अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड लिपिड। जो लिपिड है, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उन सबको ब्रेक डाउन करता है, उन सबको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, केमिकल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है कौन, लिवर। एंड ये हो गया फंक्शन ऑफ लिवर। तो अभी तक तो अपन ने दो फंक्शन पढ़े, क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है कौन, लिवर, एंड जो सेकंड फंक्शन था वो क्या है, प्ले अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को एंड जो फैट है उसका ब्रेक डाउन करता है इन द स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस में। एंड ये तो हो गए दो फंक्शन। अब जो थर्ड फंक्शन है वो है द लिवर ब्रेक डाउन बिलीरुबिन वाया ग्लूकोऑर्डिनेशन फैसिलिटेटिंग इन एक्सक्रीशन इनटू बाइल। तो ये लिवर है, ब्रेकडाउन करता है बिलीरुबिन पिगमेंट का। बिलीरुबिन पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट है, दो पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन। बाइल जूसेस के अंदर कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, कुछ बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं, बट बाइल के अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ये जब अपन बाइल जूसेस आगे जो स्ट्रक्चर है बाइल गॉल ब्लैडर की, अपन वहां पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली बाइल है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि अभी मैं आपको छोटा ही इंट्रो दूंगा कि बाइल के अंदर कौन कौन सा मिनरल्स पाए जाता है, कौन कौन सी सॉल्ट पाए जाते हैं, मेनली वाटर पाया जाता है, मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, बट एंजाइम्स के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता। बट बाइल के अंदर एंजाइम्स नहीं पाया जाता। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाइल जूसेस के अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं।
तो अभी जो फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है लीवर का, वो है द लीवर ब्रेक डाउन बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो पिगमेंट है उसको ब्रेक डाउन करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोर्डिनेशन प्रोसेस फैसिलिटेटिंग इट एक्सक्रीशन इनटू बाइल। फिर जो बाइल, ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है उसका ब्रेकडाउन होने के बाद में इसको उसको फैसिलिटेटिंग करता है, उसको मतलब आगे रास्ता प्रोवाइड करता है, आगे भेजता है कहाँ पे भेजता है, बाइल के अंदर इट एक्सक्रेशन इनटू बाइल। तो ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है इसका तो ये सबसे पहले ब्रेक डाउन करेगा बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोर्डिनेशन प्रोसेस। इसके बाद में ये जो स्मॉल पार्टिकल्स के हुए हैं फिर उसको आगे ये फैसिलिटेट करता है, इसको आगे रास्ता प्रोवाइड करता है कहाँ पे जाने का, बाइल के अंदर जाने में ये रास्ता प्रोवाइड करवाता है। तो लीवर ब्रेकडाउन बिलीरुबिन वाया ग्लूकोर्डिनेशन फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रीशन इनटू बाइल। तो ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। मैं यहाँ पे लीवर की जो मतलब लीवर है, सिर्फ लीवर के बारे में आपको स्टडी करूंगा। जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है जो बिलो द लीवर पाए जाते हैं जिसे अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट लेक्चर में गॉल ब्लैडर बाइल जूसेस के बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी। इसका जो फंक्शन क्या है इन द हेल्प ऑफ डाइजेशन। तो ये मतलब अभी ये मान लीजिए लीवर मतलब एक्सक्रेशन पढ़ते हैं, पूरा निचोड़ पढ़ रहे हैं लीवर का, मतलब एक्चुअली में लीवर क्या है, जो उसका फंक्शन है बाइल सिक्रेशन करता है, कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सी डक्ट के द्वारा होता है, एक्चुअली बाइल जूसेस के अंदर होता है क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, डाइजेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ लीवर बता रहा हूँ कि लीवर मतलब लीवर एक्चुअली है क्या। तो अदर जब ये तो हो गया फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। तीन फंक्शन आपको ध्यान में रखने। फर्स्ट है सिंथेसिस किसका करता है, प्रोटीन का। ब्रेकडाउन किसका करता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, है ना। एंड जो थर्ड फंक्शन है किसका ब्रेकडाउन करता है, बिलीरुबिन पिगमेंट का बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोर्डिनेशन प्रोसेस। एंड ये जो स्मॉल पार्टिकल के अंदर ये ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर इसको एक्सक्रेशन करता है, इसको फैसिलिटेट करता है आगे जाने में, कहाँ पे, बाइल के अंदर। तो ये फंक्शन हो गए लीवर के। एनाटॉमी अपने देख ली, कितना वेट होता है 1.44 से लेके 1.66 से लेके 1.44 से लेके 1.66। एंड कितने लोब्स पाए जाते हैं, 2 लोब्स होते हैं। एंड ये जो लोब्स है उसके बीच में कुछ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं फैल्सिपेरम लिगामेंट। तो ये अपने देख लिया। फिर अपन ने पढ़ा कि एंटीरियर साइड में लीवर के कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, एंड पोस्टीरियर साइड में लीवर की कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर सुपीरियर साइड में लीवर के कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इंफीरियर साइड में लीवर की कौन सी स्ट्रक्चर पाई, इंफीरियर साइड ऑफ लीवर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो लीवर के इंफीरियर साइड में कौन सी स्ट्रक्चर है, एंटीरियर साइड में कौन सी स्ट्रक्चर है, ये अपन ने देख लिया। अब अपने देखते हैं कि लीवर और क्या क्या फंक्शन करता है। तो 3 फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए, 3 फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं मेनली। एंड जो लीवर कुछ स्टोर भी करता है, मतलब कुछ सिंथेसिस करता है तो कुछ स्टोर भी करता होगा ना, कुछ प्रोडक्शन करता है तो कुछ स्टोर भी करता होगा। तो स्टोर करता है किसका स्टोर करता है, ग्लूकोज का, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो सिंथेसिस किसका करता है, प्रोटीन का। स्टोर किसका करता है, ग्लूकोज का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिंथेसिस तो किसका करता है, प्रोटीन का, बट लीवर स्टोर किसको करता है, ग्लूकोज का। एंड कुछ विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये भी कुछ स्टोर किए जाते हैं लीवर के अंदर। तो ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। तो स्टोर करता है किसको, ग्लूकोज को, विटामिन को, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, विटामिन के है, एंड आयरन एंड कॉपर। तो ये हो गया अदर्स के बारे में, यानी स्टोरेशन के बारे में। स्टोरेशन के बारे में हो गया कि लीवर कौन कौन सी विटामिन को स्टोर करता है, कौन कौन से मिनरल्स को स्टोर करता है। तो मेनली ग्लूकोज को, विटामिन को एंड मिनरल्स को, ग्लूकोज, विटामिन एंड मिनरल्स को लीवर स्टोर करता है। ग्लूकोज, विटामिन एंड मिनरल्स को लीवर स्टोर करता है, प्रोडक्शन करता है, सिक्रेशन करता है किसका, प्रोटीन्स का, ब्रेकडाउन करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड प्रोटीन का। एंड स्टोरेशन किसका करता है, विटामिन का, मिनरल्स का एंड ग्लूकोज का। तो ये मेनली अपन ने फिजियोलॉजी डिस्कस कर ली। अब अपने देखना है कि जो लीवर प्रोड्यूस करता है एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि अपन ब्लड सर्कुलेशन वाले सिस्टम में डिटेल पढ़ेंगे। एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन है, कि ये क्या काम करते हैं। तो मेनली यहाँ पे बता देता हूँ कि लीवर है वो एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो कौन सी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। तो मेनली ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो कौन सी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, वो है लीवर। तो लीवर प्रोड्यूस करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या हेल्प करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक बैलेंस के कारण। जो भी अपने अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, जो भी अपने जो लिक्विड सब्सटेंसेस है, उसको ये बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है ना। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब देखते हैं कंटेंट्स फेगोसाइट। कुछ फेगोसाइट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि जो टूटी फूटी आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कंप्लीट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस है जो भी
जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका किल करते हैं। तो ये अपन ने देख लिया लीवर की कंप्लीट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में 4-5 फंक्शन है लीवर के, मेनली 4-5 फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। लीवर के 4-5 फंक्शन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है प्रोटीन का सिंथेसिस, सेकंड है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, एंड जो थर्ड है स्टोर भी करता है किसका, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, विटामिन का एंड मिनरल्स का। एंड थर्ड है कि लीवर प्रोड्यूस करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कि किसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस से रेस्पॉन्सिबल होता है। जो अपने लिक्विड मटेरियल है, लिक्विडिफाई जो मटेरियल है वाटर है उसको बैलेंस करने में एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करता है। एंड जो इसके अंदर कुछ फेगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फेगोसाइट्स आप सब क्लियरली समझ रहे होंगे कि यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। फेगोसाइटिस प्रोसेस में क्या होता है, फेगोसाइटिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो आरबीसी है, जो डैमेज्ड आरबीसी है उसका डिस्ट्रॉय होता है, एंड जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसका डिस्ट्रॉय होता है, उसका किल होता है। एंड ये अपन ने कंप्लीट फिजियोलॉजी देख ली, लीवर की कंप्लीट एनाटॉमी देख ली लीवर की। एंड मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर भी अपन ने डिस्कस कर लिया। फिजियोलॉजी ऑफ लीवर है, फिजियोलॉजी यानी जो फंक्शन है लीवर के वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, एंड जो स्ट्रक्चर की लीवर की वो भी अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपने बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो आपको पता ही होगा ब्लड सप्लाई लीवर के अंदर कौन करता है, तो वो है हिपेटिक आर्टरी। मतलब लीवर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अपन जिसे कहें कि प्योर ब्लड, कौन सी आर्टरी लेके आ रही है, वो है हिपेटिक आर्टरी। आर्टरी आपको पता ही होगा कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड लेके आती है, एंड वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है वेंस के अंदर। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड आता है लीवर के अंदर बाय द हेल्प ऑफ हिपेटिक आर्टरी, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बाय द हेल्प ऑफ हिपेटिक वेन, किसमें, हार्ट के अंदर। तो ये अपन ने कंप्लीट एनाटॉमी एंड कंप्लीट फिजियोलॉजी ऑफ लीवर के बारे में डिस्कस कर लिया। तो लीवर सिक्रीट करता है प्रोटीन को, सिंथेसिस करता है प्रोटीन को, सिक्रीट करता है बाइल को, एंड ये जो बाइल सिक्रीट हुआ है, वो जो बाइल सिक्रीट हुआ है उसका स्टोरेशन कहाँ पे होगा, वो स्टोर कहाँ पे होगा, वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बाइल का सिक्रेशन कौन करता है, तो बाइल का सिक्रेशन तो लीवर करता है, जबकि स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाय द हेल्प ऑफ हिपेटिक डक्ट। तो कल अपन सिस्टिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, एंड जो इसके अंदर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयटन, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। तो जितने भी डक्ट है, जितनी भी स्फिंक्टर प्रेजेंट है लीवर एंड गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर है दोनों उसके बीच में, तो आपको एक भी स्फिंक्टर है, एक भी डक्ट है उसमें कंफ्यूज नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये अपन ने मतलब कुछ इंट्रोडक्शन लिया है लीवर का, कि लीवर एक्चुअली है क्या, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या सिक्रीट करता है, क्या स्टोर करता है ना। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपको ध्यान में रखना है। इस लेक्चर में मैं आपको समरी बता देता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। एक तो वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसका आपको ध्यान में रखना है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस है उसका आपको ध्यान में रखना है, एंड जो यहाँ पे फेगोसाइटिस की प्रोसेस होती है वो आपको ध्यान में रखनी है, एंड जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो भी आपको ध्यान में रखना है, एंड लीवर का वेट है वो आपको ध्यान में रखना है, लीवर का कलर है वो आपको ध्यान में रखना है, ब्लड सप्लाई है वो आपको ध्यान में रखनी है, हिपेटिक आर्टरी एंड हिपेटिक वेन, एंड जो फैल्सिफेरम लिगामेंट जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो आपको ध्यान में रखना है, जो कि डिवाइडेशन में हेल्प करता है हिपेटिक यानी राइट लोब को एंड लेफ्ट लोब को। तो ये अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर के बारे में डिस्कस कर लिया। आने वाले लेक्चर में अपन गॉल ब्लैडर, बाइल जूस की एनाटॉमी, गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी, बाइल जूस की फिजियोलॉजी कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। जितनी भी डक्ट है, जितने भी स्फिंक्टर है, एक भी स्फिंक्टर है, एक भी डक्ट में आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर के दौरान। तो इस लेक्चर के दौरान आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपका आंसर देने की रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर के दौरान।